हम लोग हर सोमवार को राजाओं का विषय सीखते हैं। इसमें अभी हमने जो पिछली बार जिस राजा के विषय में सीख रहे थे वो था हिजकिय्याह राजा, राजा हिजकिय्याह। मुझे ऐसा लगता है दाऊद राजा के बाद दूसरे नंबर पर जिस राजा के बारे में ज्यादा लिखा है वो हिजकिय्याह है। तो इतने सारे अध्याय उसके बारे में लिखे हुए हैं। दूसरा राजा 18, 19, 20 3 अध्याय, और दूसरा इतिहास में 29, 30, 31, 32 4 अध्याय, कुल मिला के 7 अध्याय एक व्यक्ति के बारे में दिए हुए हैं। 7 अध्याय दिए हैं। सुलेमान के बारे में ज्यादा अध्याय नहीं दिए, लेकिन हिजकिय्याह राजा के बारे में 7 अध्याय दिए हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से उसने बड़े काम किए थे, उस हिसाब से वो प्रभु के लिए दिया था। जरूर उसके जीवन में भी गलती आई थी। तो बहुत अद्भुत कार्य हमने पिछले सोमवार को भी देखा था। उसका परिचय हमने देखा, उसके बाद उसके राज्य की शुरुआत हमने देखी। पहले ही दिन से वो मंदिर को शुद्ध करना शुरू कर देता है। 16 दिन में वो मंदिर को शुद्ध कर देता है। फिर उसके बाद उनके पुरखाओं ने, उसके खुद के पिताजी ने भी बहुत पाप किए थे। मंदिर के अंदर अशुद्ध वस्तुओं को लेकर आया, मूर्ति पूजा शुरू करवाई थी। उन सब पापों के कारण जो बलिदान चढ़ाने थे, हिजकिय्याह मंदिर में बलिदान चढ़ाता है। और मंदिर को पवित्र किया जाता है, उसके बाद बलिदान चढ़ाए जाते हैं और होम बलि के समय वापस से आराधना होती है। उसके बाद हमने देखा अन्य लोगों के भी लिए बलिदान चढ़ाए गए। मंदिर बंद हो चुका है, मूर्ति पूजा इस्राएल में शुरू हो चुकी है और कोई भी परमेश्वर के कार्य की तरफ नहीं देख रहा है। ऐसे समय में हिजकिय्याह आता है और एक अद्भुत रीति से समर्पित व्यक्ति इतना सच्चे मन से वो कार्य करना शुरू करता है और बहुत ही अद्भुत कार्य वो करता है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे हमने आखिरी में दूसरा इतिहास 29 तक देख लिया, 29वां अध्याय तक। अभी हम जाएंगे दूसरा इतिहास 30वां अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 30। आगे उसने कौन से कार्य किए हिजकिय्याह ने, उसके बारे में देखेंगे। अब तक हमने क्या क्या देखा? हिजकिय्याह का परिचय, उसके बाद उसने कैसे मंदिर को शुद्ध किया, याजकों को और लेवियों को पवित्र होने के लिए बोला, उसके बाद मंदिर को पूरी रीति से शुद्ध किया। 16 दिन में मंदिर शुद्ध किया गया, बलिदान चढ़ाए गए, आराधना की शुरुआत की गई और पूरे देश के लोगों को बलिदान चढ़ाने के लिए उसने बोला। यहां तक हमने देखा। अभी हम देखते हैं इस्राएल देश के लिए जो सबसे मुख्य पर्व था, उसमें से फसह का त्योहार था, फसह का पर्व था, उसको मनाया जा रहा है। उसको हम देखते हैं बहुत अद्भुत तरीके से फसह का त्योहार हिजकिय्याह राजा मनाता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे वो क्रम सहित कार्य करता है, मंदिर को शुद्ध करता है, याजक और लेवी को पवित्र होने के लिए बोलता है, बलिदान चढ़ाए जाते हैं और अब पूरे देश को फसह का पर्व मनाने के लिए उत्साहित करता है। तो अभी हम देखते हैं 30, दूसरा इतिहास उसका 30, उसका 1 से पढ़ेंगे। मनीषा बहन पढ़ेंगे। फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा में कहला भेजा और एफ्रेम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। हाँ जी, अब पूरे इस्राएल में, यहूदा में, एफ्रेम, मनश्शे चिट्ठियां लिखी जा रही है कि यरूशलेम में जो मंदिर है वहां पर सब लोग आ जाओ फसह मनाने के लिए। फिर राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की फसह को महीने में मना। ओके, आपको याद है किसी को फसह कौन से महीने में मनाना था? किसी को याद है? हम लोग सीख रहे हैं अभी ये प्रभु भोज का विषय, उसमें हमने फसह देखा था। परमेश्वर ने बोला था ये महीना तुम्हारे लिए कौन सा महीना हो? फसह का महीना। फसह कौन से महीने में मनाना था? किसी को याद है? हाँ जी, फसह पहले महीने में मनाना था।
वो आरंभ का महीना था। लेकिन यहाँ पे लिखा है उन लोगों ने दूसरे महीने में मनाने के लिए बात की। ऐसा क्यों? वो लोग पहले महीने में क्यों नहीं मनाए? आगे पढ़िए। वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने आप को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए। ओके, ये कारण था उन लोगों ने पहले महीने में फसह नहीं मनाया। यहाँ पे मुख्य कारण लिखा है याजक लोगों ने अपने को पवित्र नहीं किया था। क्योंकि अगर फसह का त्योहार मनाना है तो हजारों याजक चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा देश आएगा, सब बलिदान चढ़ाएंगे और सब जानवरों की खाल निकालना है, सब जानवरों को काटना है, उसका लहू छिड़कना है। उसके लिए बहुत सारे याजक चाहिए, हजारों लोग चाहिए, क्योंकि लाखों लाखों की संख्या में बलिदान होगा। और याजक लोग ने अपने आप को पवित्र नहीं किया है। और दूसरा कारण लिखा है प्रजा के लोग भी यरूशलेम में इकट्ठे नहीं हुए थे। उनको सबको चिट्ठियां लिखनी थी कि आ जाओ करके, क्योंकि बहुत टाइम से मंदिर बंद पड़ा है, कोई त्योहार नहीं मना रहा है। तो अभी चिट्ठियां लिखनी पड़ेगी, याजकों को पवित्र होना पड़ेगा, तब जाकर ये त्योहार मना सकते। इसके लिए पहले महीने में नहीं मनाया। याजक तैयार नहीं है और लोगों को भी मालूम नहीं है कि अब त्योहार मनाना है। तो इसके लिए उन लोगों ने पहला महीना कैंसिल किया और दूसरा महीने में वो त्योहार को शिफ्ट कर दिया। आगे। यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। हाँ, दूसरे महीने में मनाने की बात सबने बोला ठीक है, अच्छी लगी ये बात। आगे। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेर्शेबा से लेकर दान के सारे इजरायलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। हाँ, अभी प्रचार किया गया दान से लेकर बेर्शेबा से लेकर दान तक, मतलब पूरे इस्राएल में। अभी मान लीजिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ऐसा पूरा इस्राएल में प्रचार किया गया कि ये त्योहार मनाया जाएगा। आगे। इसलिए हर कार्य राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इजराइल और यहूदा में घूमे यह कहते गए, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वो असुर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। हाँ, ये प्रचार इस प्रकार का किया गया। क्या प्रचार किया गया कि ये चिट्ठियां लिखी गई थी और ये संदेश दिया गया कि अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर की ओर फिरो, यानी पश्चाताप करो, अपने आप को पवित्र करो। हाँ, ऐसा करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहले ही ये जो असुरी लोग हैं इस्राएली लोगों को बंदी बनाकर लेकर गए हैं। हाँ, तो पहले ही अशूरी लोगों ने हमला किया हुआ है इस्राएलियों के ऊपर, जो कि बाकी के 10 गोत्र थे। तो तुम्हारे ऊपर ना हो, बाकी के जो बचे हुए लोग हैं तुम्हारे ऊपर ना हो, इसके लिए परमेश्वर की ओर फिरो। हाँ, आगे। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, इन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चौकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। हाँ, तुम्हारे पुरखाओं ने, तुम्हारे भाइयों ने, जो कि इस्राएल के बाकी गोत्र थे, उन्होंने विश्वासघात किया और उनके ऊपर न्याय पड़ा। तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तुम लोग परमेश्वर की ओर फिरो। हाँ, आगे। अब अपने पुरखाओं के समान हट न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस स्थान में आओ जिसे सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। हाँ, तुम लोग पाप में जी रहे हो, इसके लिए परमेश्वर क्रोधित है, लेकिन अभी तुम फिरो, पश्चाताप करो, कि उसका क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। ऐसे ही ये जो लोग पश्चाताप किए हुए विश्वासी नहीं है, हर जगह उनको यही प्रचार करने की जरूरत है। परमेश्वर की ओर फिरो, पश्चाताप करो, कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर तुम्हें सदा के लिए उस नरक में पहुंचा दे। जो लोग यीशु को मानते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं किए हुए हैं, जो लोग अभी भी पाप में जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, यही प्रचार उनको करने की जरूरत है।
परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके वचन के अधीन हो जाओ। हाँ जी, फिर क्या होता है आगे? यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वो अपना मुंह से न मोड़ेगा। हाँ, जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं। हाँ, अश्शूर के राजा ने क्या किया? जो 10 गोत्र थे उसके ऊपर हमला करके उनको बंदी बना कर लेकर गए। हाँ जी, अगर तुम लोग लौटोगे तो उनके ऊपर भी परमेश्वर दया करेगा। हाँ, आगे? इस प्रकार हर कार्य एफ्रेम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उसकी हंसी की और उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। हाँ, कई सारे लोगों ने, हाँ, मनश्शे जबूलून में उनको ठट्ठा किया गया, उनकी हंसी उड़ाई गई। हाँ, जो वचन लेकर जाएंगे उनके साथ होगा ये सब। हाँ, हम लोग जिस वचन को लेकर जाते हैं, हमको तो वो लोग तो विश्वासियों में जा रहे हैं, तो भी उनका हंसी और ठट्ठा हो रहा है, तो हम तो अन्य जाति के पास जाते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के पास, तो हमको कितना ज्यादा होगा। हाँ, आगे? तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ लोग अपने आप को दीन किए और यरूशलेम को आ गए। हाँ, आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर, जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी, उसे मानने को तैयार हुए। हाँ, फसह मानने के लिए यहूदा में भी लोग तैयार हुए। ओके, तो अभी फसह मनाने के लिए चिट्ठियां लिखी गई, पूरे इस्राएल में प्रचार करवाया गया, अपने आप को दीन करो, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर की ओर फिरो, जैसा तुम्हारे भाइयों को बंदी बनाकर लेकर गए हैं, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, और अगर तुम फिरोगे तो तुम्हारे भाइयों को जिनको बंदी बनाकर लेकर गए हैं उनके ऊपर भी दया की जाएगी, उनको भी लौटा कर लिया लेके आया जाएगा। कई सारे लोग दीन हुए, अपने आप को दीन और नम्र किए और फसह मनाने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं फसह कैसे मनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अखमीरी रोटी का माने बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। हाँ, कौन से महीने में? दूसरे महीने में। असल में मनाना कौन से महीने में होता था? पहले महीने में। हाँ, तो कारण मैंने बताया कि क्यों उन लोगों ने दूसरे महीने में मनाया। तो बड़ी सभा इकट्ठी हो गई, लाखों लोग आ गए फसह मनाने के लिए, और उनको हर साल ये त्योहार मनाने के लिए जाना ही था पूरे इस्राएल को। तो प्रभु का अनुग्रह हुआ और एक बड़ी सभा इकट्ठी हो गई फसह का त्योहार मनाने। मैं ऐसा मानता हूं सबको मालूम है फसह का त्योहार क्या होता था। जब ये मिस्र से उनको निकाल कर लाना था, तो तभी उनको एक मेमना मारना था, उसका खून लेकर दरवाजे पर लगाना था। जिस दरवाजे के ऊपर खून होगा उस घर में मौत नहीं होगी, जिस दरवाजे पे खून नहीं होगा उस घर में पहिलौठा लड़का मरेगा। हाँ जी, और जिसने मेमना मारा है उसी मेमने को रात के समय में भूज कर खाना था। और फिर उसी रात को उन लोग मिस्र से निकले थे, और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि यह फसह हर साल मनाना है। हर साल तुमको फसह का मेमना मारना है, उसको आग में भूजना है, कड़वे साग पात के साथ, अखमीरी रोटी के साथ खाना है। ये आज्ञा थी, तो हर साल ये त्योहार उनको मनाना था। ये क्यों मनाना था? ये याद करने के लिए कि परमेश्वर ने मिस्र से हमें कैसे छुड़ाया था। तो यही त्योहार हर साल उनको मनाना था, लेकिन कई बार वो लोग भटक जाते थे तो नहीं मनाते थे। लेकिन हिजकिय्याह क्या कर रहा है? वो त्योहार को मनाने के लिए पूरे इस्राएल को इकट्ठा कर रहा है, और एक बड़ी सभा आ गई। हाँ जी, आगे। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के सब को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं? जागृति आ गई है, लोग जागृत हो गए, उनके मन परमेश्वर की ओर फिर गए हैं। उन्होंने मूर्तियों को उठाकर, वेदियों को उठाकर फूंक दिया, हटा दिया यरूशलेम से। आगे। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेविय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके हम बलियों को यहोवा के भवन में ले आई। हाँ जी, अभी दूसरे महीने में ये त्योहार मनाया जा रहा है, और याजक और लेवी लज्जित हो रहे हैं, पवित्र होकर यहोवा के भवन में ले आ रहे हैं।
क्योंकि उन लोग अशुद्ध हो गए थे। तो लज्जित हो रहा है कि हम लोग ने कैसा प्रभु से दूर चले गए। आगे, वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन्मोत्सव की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और याजकों ने रक्त को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया। हाँ जी, लहू छिड़का जाता था वेदी के ऊपर, तो याजक लोग लेवी के हाथ से लेकर छिड़क रहे। आगे, क्योंकि बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था, इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसों के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करे। हाँ, लेवी लोग पशु बलि नहीं कर सकते थे, लेकिन सब याजकों ने अपने आप को पवित्र नहीं किया था, इसके लिए वो काम लेवी कर रहे हैं। लेवी ने अपने आप को पवित्र किया था। लेवी एक गोत्र है, उस गोत्र में अलग अलग काम बांटा हुआ है। तो याजक लोगों का एक ग्रुप होता था, कहातियों का एक ग्रुप होता था जो सामान उठाने वाले होते थे, फिर मंदिर में काम करने वालों का ग्रुप अलग होता था। तो लेवी लोगों को बलिदान चढ़ाने का अधिकार नहीं था, लेकिन याजक लोग पवित्र नहीं थे, इसके लिए लेवी वो काम कर रहे हैं, बलिदान चढ़ाने। आगे, बहुत से लोगों ने अर्थात प्रेम, मनसे, इसाकार और जबूलून में से बहुत ने अपने को शुद्ध ने, तो भी वे फसों के पशु का मांस लिखी हुई विधि विरुद्ध आते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वो उन सबों के पाप ढांप दे। हाँ जी, अभी यहाँ पे देखिए प्रभु भोज का एक बात यहाँ पे प्रकट हो रहा है। बात क्या हुई थी? बहुत सारे लोग जो अप्रेम से, मनश्शे से, इसाकार से, जबूलून से, ये सारे गोत्र हैं, बहुत सारे लोग इन गोत्रों में से शुद्ध होकर नहीं आए थे। उनके हिसाब से शुद्ध होने का मतलब क्या था? किसी मरे हुए जानवर को नहीं छू रहे हैं, स्त्री के साथ उन लोगों ने संबंध नहीं किया हुआ है, और अपने आप को मूसा की व्यवस्था के अनुसार हर एक ऐसी अशुद्ध करने वाली चीजों से दूर रखा हुआ है। तो ऐसा शुद्ध हुए नहीं है, और उन लोगों ने शुद्ध नहीं थे और फसह का मेमना खा लिया उन लोगों ने। लेकिन हिजकिय्याह उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, तू दया कर, उनके पापों को ढांप दे। उन्होंने अशुद्ध होकर खाया है, तो तेरी सजा जो उनके ऊपर पड़ी है उसको चंगाई दे दे। अभी हमको मालूम पड़ेगा आगे कि उन्होंने अशुद्ध होकर फसह खाया था, तो कुछ तो उनके ऊपर तकलीफें आई है। पढ़िए आगे। जब परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे विधि के शुद्ध न भी हो, और यहोवा ने हिजकिय्याह की यो प्रार्थना लोगों को चंगा किया। चंगा किया मतलब कुछ तो बीमार पड़ गए थे। अशुद्ध होकर जिन लोगों ने फसह का मेमना खाया था, उसमें से कई लोग हो सकता है कमजोर हो गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे, परमेश्वर का न्याय पड़ा था उन लोगों पे। तो हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको चंगा किया। हाँ जी, तो यही बात प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज के बारे में है। अशुद्ध होकर अगर हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हमारे ऊपर भी न्याय पड़ सकता है, जैसा पहला कुरिन्थियों 11 में लिखा है। कई लोग बीमार हो गए, निर्बल हो गए, और कई लोग सो गए, यानी मर भी गए। तो अशुद्ध होकर प्रभु भोज भी नहीं लेना है, प्रभु की दे और उस लहू में भागी नहीं होना है। तो यहाँ पर फसह का त्योहार अशुद्ध होकर खाया करके कुछ तकलीफें आई थी इन लोगों को। वो क्या तकलीफ आई थी यहाँ नहीं लिखा, हो सकता है लोग कमजोर हो गए, बीमार हो गए थे, लेकिन हिजकिय्याह की प्रार्थना से प्रभु ने उन लोगों को चंगा किया। ओके, तो यहाँ पे प्रभु भोज का एक बात प्रकट हो रहा है। आगे, जो इस्राएली यरूशलेम में उपस्थित थे, वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवियों और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। हालेलुया, अद्भुत एक जागृति आ चुकी है उधर। 7 दिन, ये 7 दिन का अख़मीरी रोटी का त्योहार होता था। तो अभी पूरा देश आ चुका है, उनके मन जागृत हो चुके हैं, और उन लोगों ने यरूशलेम में जो वेदियां थी दूसरे देवताओं के लिए, उसको भी हटा दिया। और सब लोग फसह का त्योहार मना रहे हैं, और ये 7 दिन बहुत अद्भुत रीति से याजक और लेवी लोग आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। 7 दिन आराधना हो रही है।
बहुत अद्भुत दृश्य होगा। आगे। जितने लेवियों यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। आगे पढ़िए। इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सन्मुख पाप अंगीकार करते रहे और उस नियुक्त पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। देखिए, जागृति आ चुकी है। 7 दिन ये लोग पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, और जो भी बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं, 7 दिन में बलिदान चढ़ाए जाते थे बहुत सारे। वो 7 दिन, पहले दिन फसह का बलिदान होता था, बाकी के दिन दूसरे बलिदान चढ़ाए जाते थे और अख़मीरी रोटी खाई जाती थी। तो ये 7 दिन ये लोग पश्चाताप कर रहे हैं अपने पापों से। वहां पे आराधना हो रही है, बलिदान चल रहे हैं, स्तुति आराधना हो रही है। एक बड़ा जागृति आ चुका है, अद्भुत दृश्य होगा। पूरा देश एक साथ इकट्ठा हुआ है, वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं। एक जागृति आई हुई है। ओके, एक अद्भुत काम देखिए कैसा हो रहा है। वो लोग और 7 दिन ये त्योहार मनाते हैं, मतलब कुल 14 दिन उन लोगों ने फसह का त्योहार मनाया, जबकि उनको सिर्फ 7 दिन मनाना था। लेकिन ये जागृति इतनी अद्भुत थी, उन लोगों ने बोला कि नहीं, 7 दिन हमको और ज्यादा ये त्योहार मनाना है। पढ़िए आगे। तब सारी सभा ने सम्मति की हम और 7 दिन पर्व मनाएंगे। अतः उन्होंने और 7 दिन आनंद से पर्व मनाया। सारी सभा ने मिलकर सम्मति की कि हम और 7 दिन पर्व मानेंगे, और सब लोगों ने पर्व मनाया। सब लोग बोले हाँ ठीक है, और 7 दिन पर्व मनाए। सब लोग पश्चाताप कर रहे हैं, आराधना हो रही है, बलिदान चढ़ रहे हैं। अभी देखिए, राजा ने और ज्यादा बलिदान चढ़ाने के लिए पशु दिए थे। आगे पढ़िए। क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दे दी, और हाकिमों ने सभा को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी, और याजकों ने अपने को पवित्र किया। हाँ जी, और याजक लोग अपने को पवित्र कर रहे हैं। राजा ने कितनी सारी भेड़ बकरियां, देखिए 1000 बछड़े दिए बलिदान करने के लिए, 7000 भेड़ बकरियां दी। हाकिम लोगों ने 1000 बछड़े, 10,000 भेड़ बकरियां दी, मतलब हजारों की संख्या में बलिदान दिए। क्यों दिए? उसको खा सके, क्योंकि पूरा देश इकट्ठा हुआ है। फिर आगे। तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा और इजराइल से आए हुओं की सभा और इजराइल के देश से आए हुए और यहूदा में रहने वाले परदेशी, इन सबों ने आनंद किया। देखिए, परदेशी लोग, इस्राएल के लोग, यहूदा के लोग, सब प्रभु में आनंद कर रहे हैं, पवित्र संगति हो रही है। आगे। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। सुलेमान के समय से लेकर अब तक किसी ने ऐसा पर्व नहीं मनाया था, ऐसा पर्व मनाया गया। सुलेमान ने भी जब मंदिर बनाया था तब ऐसा पर्व मनाया था, पूरा इस्राएल इकट्ठा हुआ था। एक आत्मिक अगुवा, एक समर्पित अगुवा, एक पूरी रीति से प्रभु के लिए कार्य करने वाला अगुवा अगर हो तो कितना अद्भुत कार्य हो सकता है, यह हमको हिजकिय्याह के द्वारा मालूम पड़ता है। देखो कितना समर्पित है वो व्यक्ति। उसके राज्य में पहले ही दिन से वो मंदिर को पवित्र करवाता है, याजकों और लेवियों को पवित्र होने के लिए आज्ञा देता है। 16 दिन में मंदिर शुद्ध किया जाता है, उनके पूर्वजों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाया जाता है। उसके बाद फसह मनाने के लिए सबको चिट्ठियां लिखी जाती है, बोला जाता है रोड पे निकल के प्रचार करो, पूरे इस्राएल में फसह मनाने आ जाओ, और एक बड़ी सभा इकट्ठी होती है। सब लोग आनंद मनाते हैं, अद्भुत बलिदान चढ़ाते, सब लोग पश्चाताप कर रहे हैं। एक समर्पित व्यक्ति, एक पवित्र अगुवा अगर प्रभु के कार्य के लिए खड़ा हो तो बहुत अद्भुत कार्य हो सकते हैं। फिर आगे क्या होता है? अंत में लेवियों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उसकी गई, और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र स्थान तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। जी, देखिए सब लोग पश्चाताप कर रहे हैं, सब लोग प्रभु में आनंदित है। ऐसे समय में लेवीय याजकों ने इन सब पूरी प्रजा को आशीष दी और प्रभु की
इन लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया, इन सबको आशीष भी मिली। अभी हम देखते हैं इस जागृति के द्वारा इस्राएल में क्या होता है। यही वो जागृति है जो उस समय में आई थी, हिजकिय्याह के समय में, और इस जागृति के द्वारा क्या क्या होता है। हाँ जी, उसके लिए हम देखेंगे दूसरा इतिहास, उसी में 30 का 13-14 पढ़िए। इस जागृति के द्वारा क्या क्या होता है। हाँ, 30 का 13 और 14, उसी में उधर ही। इस प्रकार अधिक यरूशलेम में इसलिए दूसरे महीने में अप्रतिशा पर्व में और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। उन्होंने यरूशलेम में वेदियों और जलाने के सब स्थलों को उतारकर पितरों को भेज दिया। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे? इस जागृति के द्वारा लोग जो वेदियां थी, धूप जलाने के जो स्थान थे, उसको उठाकर फेंक रहे। यरूशलेम शुद्ध हो रहा है, यरूशलेम पवित्र हो रहा है। जो बाकी देवताओं के आराधना करने के स्थान थे, उनको हटाया जा रहा है, जो ये जागृति शुरू हुई उसके द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा इतिहास 31 का 1 पढ़ेंगे। जब यह सब हो चुका, तब जितने इस्राएली उपस्थित थे उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बिन्यामीन और एफ्रेम और मनश्शे में की लाठों को तोड़ दिया, अशेरों को काट डाला और उच्च स्थानों और वेदियों को गिरा दिया, और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इस्राएल अपने अपने नगर को लौटकर अपनी अपनी भूमि में पहुंचे। ओके, ये जागृति आने के कारण जैसे ही ये फसह मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग पश्चाताप कर रहे हैं। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से सबके हृदय में कार्य कर रहा है। यरूशलेम को शुद्ध किया, सिर्फ यरूशलेम नहीं, यहूदा में, सारे यहूदा में, बिन्यामीन में, अफ्रेम में, मनश्शे में, जितने भी ये मूर्ति पूजा की जगह थी, अशेरा की मूर्तियां होती थी, लाठे होती थी, लाठे यानी लकड़ियां ऐसा घुसाकर उनकी पूजा करते थे। ऊंचे स्थान हम लोग ने देखा था, अन्य देवी देवताओं के लिए ऊंचे स्थान बनाए गए थे, वहां पे वेदियां होती थी, उनको बलिदान चढ़ाए जाते थे। ये सब को हटाया जा रहा है। यहूदा में, मनश्शे में, बिन्यामीन में, यहूदा के ये सब नगरों में पूरी रीति से अन्य देवी देवताओं का, मूर्तों का, उनका आराधना करने का, सब चीजों को काट फूट दिया। इस वजह से ये जो जागृति हिजकिय्याह के समय में आ रही है, इस कारण से पूरी रीति से इस्राएल को शुद्ध किया जा रहा है। परमेश्वर इसी कारण से गुस्सा होता था कि तुम लोग अन्य देवताओं के पीछे जा रहे हो। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन तुम अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हो। लेकिन जैसे ही ये हिजकिय्याह के समय में जागृति आती है, परमेश्वर के लोग उठकर यहोवा के अलावा और कोई भी जो पूज्य था उन सबको काट डालते हैं। दूसरा राजा 18 उसका 4 भी पढ़ेंगे। दूसरा राजा, उसने उच्च लाठों का अशेरा काट डाला। पितृ मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। हाँ, ऊंचे स्थान अब तक कोई नहीं गिरा पाया था, यहां तक कि दाऊद के समय में भी ये पीतल के सांप को धूप जलाया जाता था, उसको भी काट डाला। इतनी जबरदस्त जागृति आ गई हिजकिय्याह के समय में। ऊंचे स्थान और कोई नहीं गिरा पाया था, अच्छे अच्छे राजा के समय में भी नहीं गिरे थे। हिजकिय्याह के समय में सब ऊंचे स्थान, पहाड़ों पर जितनी भी पूजा होती थी, सबको उड़ा दिया। वो पीतल का सांप, आप जरा सोचिए, मूसा के समय में परमेश्वर ने न्याय किया था, जो लोग कुड़कुड़ाते थे उनके लिए तेज विष वाले सांपों को भेजा था, लोग मर रहे थे रेगिस्तान में। तो तभी प्रार्थना की गई, मूसा ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बोला कि एक पीतल का सांप बना, और जिसको भी सांप काटता है वो इस पीतल के सांप को देखेंगे खंभे के ऊपर, उसको वो जहर असर नहीं करेगा। तो उस समय सब लोगों ने इसको भी भगवान बना दिया था, इस्राएली लोगों ने पीतल के सांप की पूजा करने लगे। तो वो पीतल का सांप
अब तक चल रहा था। दाऊद भी इसको ध्यान नहीं दे पाया था, लेकिन हिजकिय्याह के समय में पीतल के सांप को भी काट डाला, पूरी रीति से शुद्ध किया गया, अद्भुत जागृति आ गई, पूरी रीति से हर एक यहोवा के अलावा जो भी जिसकी भी उपासना की जा रही थी उस सबको हटा दिया। एक अद्भुत अगुवा, कितना समर्पण के साथ, कितना मन की सच्चाई के साथ, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से प्रेम रख। ऐसे ही हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रेम किया, और जैसे ही उसने प्रभु के लिए कार्य करना शुरू किया, एक अद्भुत जागृति आ जाती है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हिजकिय्याह का परिचय, उसके बाद हिजकिय्याह लेवियों और याजकों को इकट्ठा करता है, उनको बोलता है अपने आप को शुद्ध करो। उसके बाद कुछ लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं। उसके बाद 16 दिन में मंदिर को शुद्ध किया जाता है। जैसे ही मंदिर शुद्ध हो जाता है, उसके बाद उनके पूर्वजों ने जो पाप किए थे उसके लिए बलिदान चढ़ाए जाते हैं, आराधना शुरू की जाती है। सुबह और शाम बलिदान, जो कि बोला गया था सुबह शाम बलिदान चढ़ाने थे, वो बलिदान शुरू किया गया, आराधना शुरू की गई। अन्य जो इस्राएल देश के लोग थे उनको भी आराधना करने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए बोला गया। और उसके बाद चिट्ठियां लिखी गई, फसह मनाया जाएगा। पहले महीने में नहीं मना सके, लेकिन उन्होंने दूसरे महीने में फसह का त्योहार मनाने के लिए पूरे इस्राएल और यहूदा से लोगों को बुलाया, और सब लोग इकट्ठा हुए फसह मनाने के लिए। बलिदान चढ़ाए गए, पश्चाताप किया गया, इतना पश्चाताप लोग कर रहे हैं। और उसके बाद एक ऐसी जागृति आ जाती है कि जो भी यहोवा के अलावा पूज्य था उन सबको काट डाला, पूरी रीति से शुद्ध किया। यरूशलेम में से, यहूदा में से पूरी रीति से उसको शुद्ध किया जा रहा है, यहां तक कि वो जो मूसा का पीतल का सांप था उसको भी काट डाला। हमें भी इस समय में ऐसी जागृति की जरूरत है, भारत के लिए, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे अगुवे खड़े हो जो प्रभु को पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से प्रेम करें और उसके कार्य के लिए खड़े हो। पौलुस जैसे ऐसा पूरे दिल से प्रभु की सेवा करने वाले जो 12 चेले प्रभु के समय में खड़े हुए, एम साम्यूल जी पूरे दिल से खड़े हुए, और डैनियल ब्रदर है वो पूरे दिल से खड़े हुए। ऐसे अगुवे चाहिए जिससे प्रभु का कार्य अद्भुत रीति से आगे बढ़ सके। ठीक है, प्रभु आपका आशीष दे। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना